हाल ही में अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव को लेकर खबरें सामने आई थी कि उनसे रंगदारी मांगी गई और साथ ही साथ एक मामले में फंसाने को लेकर भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सांसद डिंपल यादव एक्टिव हुई हैं, लेकिन इस मामले से अलग उन्होंने योगी सरकार को लेकर एक उनके फैसले पर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार के यूपी के स्कूलों के विलय के फैसले का कड़ा विरोध जताया। इसके साथ ही सपा सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी मैनपुरी को पत्र लिखकर कई जवाब मांगे। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हजारों बच्चों के परिवार इससे प्रभावित होंगे। साथ ही साथ डिंपल ने कहा कि अभिभावकों से लिखित सहमति नहीं ली है। सपा सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी मैनपुरी को जिले में विद्यालय बंद, मर्ज, पीएड करने के आदेश से प्रभावित वर्गों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर लिखा। इस लेटर में सपा सांसद ने लिखा कि सूचना मिली है कि जनपद मैनपुरी में 943 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अभी तक 341 विद्यालयों को बंद करने या अन्य विद्यालयों में मर्ज अथवा पेयर करने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय हजारों बच्चों और उनके परिवारों को सीधा प्रभावित करेगा। इसीलिए निम्न जानकारियां स्पष्ट रूप से तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सभी सूचनाएं जनहित में पारदर्शिता के लिए शीघ्र भेजी जाएं। अब इस मामले पर डिंपल यादव एक्टिव हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव मामले पर परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी राय प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि करोड़ों की रंगदारी, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता अगर एक बार फंस जाए तो ऐसे गंभीर मामलों में परिवार की तरफ से चुप्पी साधे रखना कई सारे सवालों को जन्म देता है कि आखिर इस स्थिति के बावजूद भी परिवार का कोई चेहरा प्रतीक के समर्थन के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा। भले ही अंदर खाने बातचीत हुई हो, फोन पर बातचीत हुई हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस मामले पर कोई भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, आज ये प्रतीक के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है या हो रहा होगा। लेकिन अगर इस मामले को उछाला जाएगा, सभी जनता के बीच लाया जाएगा, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जागरूक होंगे। लेकिन प्रतीक यादव की सिर्फ शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद 1-2 दिन तक जानकारी सामने आई कि हाँ, शिकायत में क्या क्या लिखा, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं। जबकि इस मामले पर लगातार जागरूकता लोगों को यहाँ पर कराना चाहिए सरकार को। लेकिन अभी तक ना तो परिवार यानी कि अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, धर्मेंद्र यादव की तरफ से कोई राय प्रतिक्रिया, ना ही अपर्णा यादव ने इस मामले पर कुछ कहा, ना ही आगे से कोई अभी तक वाजिब जवाब सामने आया है। देखते हैं आगे क्या कुछ बातें सामने आती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।